tell you, I mean, so when you quote off previous instances, I mean, we had a series against Bangladesh, against Sri Lanka, so you didn't need a great pitch, unfortunately, or whatever. I'm not trying to belittle the talent that these teams possess, or lack of talent, but it was easier to beat them. South Africa was a very good series actually, but they do not travel well to subcontinent. So our real test was always going to be against Australia, whether we can prepare a 5-day version of a good pitch or not. And the idea was to prepare a pitch that'll have a bit of reverse, that'll have a bit of spin. But because we do not have the mastery and the artistry to prepare a 5-day pitch, we struggle badly. So there was this hodgepodge pitch that prepared, you took the grass off and the pitch died completely and it backfired. And even now here, at least you know here in Multan that it's going to spin from ball one, and that is what I wanted. At least you have a strategy where you can, a pitch strategy where you can then pick the proper playing 11. आप कौन सी टीम के खिलाफ लाइन क्रॉस करते हो? आप जिम्बाब्वे के खिलाफ लाइन क्रॉस करते हो, बांग्लादेश के खिलाफ लाइन क्रॉस करते हो. आपके चेयरमैन बोलते तो हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका को घर पे पिच नहीं चाहिए होती, साउथ अफ्रीका अपने घर से बाहर नहीं खेलता. उन्होंने तो आपकी विक्ट्रीज को नलिफाई कर दिया. बकौल आपके चेयरमैन के उन्होंने नलिफाई कर दिया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से जीतना कोई बड़ी बात नहीं. तो कोई चौड़े में ना है. ये बहुत बड़े आपने बल्लेबाज खिलाए थे शान मसूद को बैठा के. एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड ने आपकी क्रिकेट, आपके पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड ने. एम्बैरस, एक्सपोज, आपकी क्रिकेट को धज्जियां उड़ा दिया इंग्लैंड ने. उन्होंने बोल के हराया आपको 2 दफा, बोल के कि जाओ हिम्मत है जीत के देखो अपने घर के अंदर. भाई साहब आप लोग करते रहो, आप लोग इंडिविजुअल्स के पीछे लड़ते रहो. मेरे चांद को कुछ कह दिया, मेरे प्यारे को कुछ कह दिया, मेरे सूरज को कुछ कह दिया, बाढ़ में गए इंडिविजुअल्स. यार कहां है पाकिस्तान की क्रिकेट? इज दिस द पाकिस्तान क्रिकेट दैट यू आर एम्बैरेसिंग योर होम टीम एट योर ओन होम, एट योर ओन टर्फ? और बातें करते हैं हम प्रेस्टीज की, बातें करते हैं हम अपने मुल्क को ये कर देंगे, वो कर देंगे. अरे तुम लोगों ने इंडिविजुअल की क्रिकेट बना के छोड़ दी है अपनी. ये 4-5 लोगों की क्रिकेट आके हो गई है. कल आपने इतना बड़ा वो बना दिया, स्टेज कर दिया हैमस्ट्रिंग. आज सुबह बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे हैं रिजवान साहब के. नहीं जी वो तो ओपनिंग बढ़िया. तो क्या आप ग्राउंड बना रहे हो ओपनिंग करने के लिए? छोड़ो यार, आप लोग बातें करते हो, आप लोग अपनी मुल्क की इज्जतों से खेलते हो. ये बहुत कोई फख्र की बात है? ब्लडी एम्बैरेसिंग डिफीट वंस अगेन एट होम. 1959 के बाद पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस आज हार गया. अब ये भी दीजिएगा. बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना कि तुम बाबर की कप्तानी के ऊपर उंगलियां उठाते हो. उसने एशिया कप का फाइनल खिलाया, उसने ये खिलाया, उसने वो खिलाया. उसने भाई साहब आपको 1959 के बाद 3 टेस्ट मैचेस आपको डिफीट करवा दिया है अपने घर के ऊपर ही. फिर दूसरी चीज, 112 साल की हिस्ट्री के अंदर भी रिकॉर्ड टूटे. सब हो गया ना. अब आ जाओ, अभी भी टीम मैसेजेस. कल वो मुल्तान में 4 लड़कों ने आवाज क्या लगा दी, आप बाकी 4000 लोगों को भूल गए जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैसेजेस कल छुड़वा दिए कि पूरी टीम मैनेजमेंट ने बोला है तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी कप्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों भाई? उनकी अपनी घर की टीम है भाई. आप नहीं समझते, आप क्योंकि बैटिंग कोच भी हैं. रिजवान 5 टेस्ट की 10 इनिंग्स में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया. आप नहीं समझते कि उनको भी एक रेस्ट की ज़रूरत है? और हमारे पास क्योंकि देखिए, ये मैं जब से क्रिकेट बोर्ड के साथ आया हूँ, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं और कोई 8-10 महीने मुझे टीम के साथ हुए हैं. तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हर बंदा अपनी डोमेन में रह के काम करेगा और ये एक अच्छी चीज़ होती है. मैं किसी की डोमेन में नहीं जाऊँगा, कोई मेरी डोमेन में नहीं आएगा. तो मेरा नहीं ख्याल ये मेरी डोमेन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे साथ ये कर नहीं रहा. ये मुझे लगता है, इस पर बुरा ना बनाइएगा, मुझे लग रहा है कि मेरी डोमेन का नहीं है. नौकरी बचाओ स्टेटमेंट बाय मोहम्मद यूसुफ, एज सिंपल एज दैट. नौकरी बचाओ स्टेटमेंट. भैया आप लोग नौकरियां कर लेना, फिर छोड़ दे भाई, एहसान करें. आपका बहुत बड़ा नाम है, आपको कहीं और नौकरी मिल जाएगी 4-5 लाख रुपए की. जाके भाई अपने मुल्क से ना खेलो. ये कौन सी अब सेफ्टी है भाई साहब? आप ऑस्ट्रेलिया जो टफ, भाई चेयरमैन ने बोल दिया इंग्लैंड बांग्लादेश साउथ अफ्रीका की घर पे विक्ट्रियां कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है. वो आपके चेयरमैन, सबसे फेवरेट चेयरमैन ने बोल दिया. अब वो 2 टफ टीमें आई थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो आपको आपके घर में इज्जत करके चली गई ड्यू टू योर प्लानिंग. जिदें, या आपने सलमान को खिलाया था ओवर शान मसूद, और आओ जी खिलाओ जी. छोड़ो यार ये बिला वजह की बातें, कुछ भी नहीं है. उड़ाते रहो.
प्राइम मिनिस्टर मजाक उड़ा रहे हैं 152 172 उन्होंने क्या कर दिया, रैंक टर्नर पे हरा। तो भाई तुम भी हराओ ना रैंक टर्नर पे इंग्लैंड को। तुमने क्यों हाथ पांव हथियार डाल दिए अपने? तुमको किसने रोका था रैंक टर्नर ना बनाने से? तुमको किसने रोका था कि ना या जीतने से? तुम्हारी क्या हाथ किसी ने बांध के रखे थे? अजीब तमाशा है सवेरा आपकी क्रिकेट का। और उसके ऊपर से यहां जब बात करो कि भाई कहां गई वो वर्ल्ड क्लास स्टेटमेंट्स? आज कहां है वो वर्ल्ड क्लास? दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाला सऊद शकील अगर आउट हो गया तो टीम पाकिस्तान हार गई। पहला टेस्ट मैच खेलने वाला अबरार आज वो मैन ऑफ द मैच की वो ट्रॉफी पता नहीं किसको मिला, वो उसको अवार्ड मिल रहा था। जब मैं देख रहा दिल ही नहीं कर रहा था मेरा करने का यार। वो 11 विकेट वो ले गया सऊद शकील आपको 2 इनिंग्स में स्कोर बना के दे गया। अगर निकाल दो ये सऊद और अबरार को, जिनको तो आप खिलाने के काबिल नहीं समझ रहे थे, तो क्या बची पाकिस्तान? कुछ कहां गए वो? अभी बजा दी हमने वो उसकी बेसबॉल की, फेर दिया हमने पानी बेसबॉल पे। कौन सा बेसबॉल? ये बेसबॉल, हमारे खिलाफ बेसबॉल नहीं चलेगा भैया। वो चौथे दिन के सेकंड सेशन में थैंक यू टाटा बेसबॉल करके आपको चले गए। उड़ाते रहो आप लोग मजाक, करते रहो ट्रोलिंग आप लोग, इसका मजाक उसका मजाक, वो कौन सा खोली, वो चोकली, वो पोकली। अरे तुम लोग खुद, हम लोग वो सारा चोकली पोकली ना सब हमारे ऊपर आ गया। हम है चोकली असल में, हम है असल में चोकर्स। क्योंकि जब हमारा मौका आता है हम वो बड़े मैचेस जीत ही नहीं सकते, हम फिनिश ही नहीं कर सकते। और उसके बाद बोलते हो हम दुनिया में नंबर 1 है, हम ग्रेट हैं, हम बड़ी कमाल के क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई हमारी तरफ ना बोले, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, जो क्रिटिसिज्म करेगा वो नेगेटिव है। पता नहीं कौन सी बात है यार। वो बेन स्टोक्स का कौन सी चक्की का आटा खा के आ रहा है कि उसका माइंडसेट अलग है और हमारे वालों का माइंडसेट वो नहीं। बोल भी नहीं कोई किसी नहीं, बहुत बोला जाता है ना, ओहो बाबर रिजवान ने हमारी क्रिकेट चेंज कर दी, बाबर रिजवान ने हमको हमारी रीडिफाइन कर दी। 1959 के बाद आप तीसरा कंसेक्यूटिव टेस्ट 1959 के बाद आ रहे हाँ, हैं। redefine कर दी ना। 1959 के बाद तो इस तरह रीडिफाइन की, ये डेफिनेशन हुई आपकी क्रिकेट की। 1959 के बाद आप तीन कंसेक्यूटिव टेस्ट 1959 के बाद आ रहे हैं। अब ये भी स्टार्ट याद रखिएगा जब कप्तानी की बड़ाइयां कर रहे हो ना कि ये हो गया वो हो गया। सामने बेन स्टोक्स है आपके, वो अपनी लिमिटेड टीम लेकर आया, जो उसके हाथ में लगा वो उनको लेकर आया, जो उसको कंडीशंस मिली वो दोनों दफा आपको प्लेट में मैच दे के चला गया कि ये प्लेटर मैंने सजा के दिया भैया, आपके अंदर हिम्मत है तो आप ये जीत के दिखा दीजिए, वरना आप नहीं जीत सकते। इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट अगर अभी भी आप लोग एम्बैरेस होना पसंद नहीं करना चाहते तो भाई साहब आपने कौन सी चक्की का आटा खा के आप लोगों के अंदर वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझे नहीं पता। भाई मेरे अंदर तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेरी अशेम्ड, वेरी वेरी अशेम्ड।